आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी अवधारणा को समाप्त करने पर जो रह जाता है वही अवधारणा है। मनुष्य मन में जिसके रह जाने की कल्पना करता है वह तभी व्यक्त होता है जब कोई अवधारणा, कोई कल्पना नहीं रहती। जो रह जाता है उसी की भी नहीं। विचारों की अपनी ऊर्जा है। वे जब कार्यान्वित होते हैं तब सारा संसार खड़ा कर देते हैं। इसलिए विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी एक विचार है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, अनुसंधान करने पर यह वापस अपने मूल स्रोत हृदय में समा जाता है। तब जो रह जाता है वह अभिव्यक्त होता है। उस समय उसकी अवधारणा, उसकी कल्पना करने के लिए कोई बचता नहीं। हर आगंतुक विचार के लिए ऐसा भी करने को कहा जाता है कि जैसे ही विचार आए पूछे, यह विचार कहाँ से उठा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उठते विचारों में खोने से जो ऊर्जा, जो विचार श्रृंखला बनती है वह नहीं बन पाती। यह विचार कहाँ से आया, कहाँ से उठा, यह पूछने पर उनका संबंध अज्ञात स्रोत से जुड़ जाता है, जिससे ज्ञात चीज़ों में संबंधित विचारों की श्रृंखला बन ही नहीं पाती। विचार सतत उठते हैं, क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक रूप में। इसलिए बहुत जागरूकता की जरूरत पड़ती है। तब हर आगंतुक विचार के लिए पूछा जा सकता है, यह कहाँ से है। स्रोत का पता लगे न लगे मगर विचारों का पाठ जरूर मिटने लगता है, जो एक बड़ी घटना है। आवश्यक पीड़ा, अनावश्यक जो पीड़ा है, इससे स्वतः शांति हो जाती है। वरना अवांछित अनावश्यक विचार ही है व्यर्थ की पीड़ा के कारण। ये न उठते हो तो हर आदमी सुखी है। आगंतुक विचार अच्छे भले आदमी को दुर्भाग्यशाली बना देते हैं, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसका कारगर उपाय है, जैसे ही कोई भी स्मृति रूप विचार उठा, तुरंत पूछे यह कहाँ से उठा। उसका मूल स्रोत हृदय है। यह पता न लगने पर भी अनुसंधान हर विचार को उससे जोड़ देता है, बजाय अनावश्यक बातों से जोड़ने के। अनावश्यक विचार अनावश्यक बातों को पैदा करते हैं। विचारों की अपनी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का संचार अनावश्यक बातों में होता है। यह ध्यान रहे तो कभी व्यर्थ के क्लेश न हो। आज इतना ही।